तो क्या वाकई में योगी को कुर्सी से हटाने की तैयारी हो चुकी है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? ऐसा क्या हुआ एकाएक कि यूपी की सियासत में कई सवाल खड़े होने लगे? यूपी तो छोड़िए, पूरे देश की सियासत में, क्योंकि मसला योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा है। और ये बातें हवा हवाई नहीं हो रही हैं। ये आशंकाएं कल तक जताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, मगर पहली बार एक बयान सामने आया जिसने पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ कर दी। हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ के लिए काम करती थी, वही हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ ने जिसे चुनाव लड़वाया, और वो भी बीजेपी के खिलाफ। और उसी युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी ने मंच से, जी हां, मंच से ऐसी बात बोल दी है जिसने सबके होश उड़ा दिए। राघवेंद्र सिंह, इनका एक बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर कि भाई योगी को हटाने वाला जो बयान है ना, उसने क्यों सियासी तूफान मचा दिया। एक बयान वो हम आपको सुनाएंगे, मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे घटनाएं जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि यह बयान सिर्फ हवा हवाई नहीं दिया जा रहा। और यह बात क्या बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी, बस सिर्फ हवा हवाई बयान दिए जा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य या फिर दूसरे मंत्री या फिर दूसरे नेता तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई योगी को हटाने के लिए खुलकर नहीं बोला, मगर अब चर्चाएं थी कि भैया बिहार चुनाव के बाद वो हटाए जा सकते हैं। और इससे पहले चर्चाएं थी कि भाई 2024 के चुनाव के वक्त जैसे ही नतीजे आएंगे तो यूपी में तख्ता पलट होगा। लेकिन अब पहली बार घर के भीतर से आवाज आई है। पहले यह बयान सुन लीजिए। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह का यह बयान है, जो मंच से खड़े होकर इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि हां, योगी को हटाने की तैयारी हो रही है और बड़े स्तर पर यह कोशिश हो रही है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मस्जिद नहीं बनेगा, मदरसा नहीं बनेगा, मकतब नहीं बनेगा। अरे डर काहे का? जब योगी जी मुख्यमंत्री, लेकिन सब लगे किसी तरह से हटाओ, किसी तरह से हटाओ। हमारे यहाँ सारा पैसा आपके रास्ते से ही जाता है। तो क्या वाकई में योगी हटाओ मुहिम चल रही है? आपको लग रहा होगा कि ये बातें कल तक तो पर्दे के पीछे होती थी, मगर अब सामने क्यों हो रही है। एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। अनुप्रिया पटेल खुलेआम मोर्चा खोल चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल तो छोड़िए, उनके पति आशीष पटेल जो कि खुद मंत्री हैं, खुलेआम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। एक एक थ्योरी को समझिएगा। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर अनुप्रिया पटेल के पति ने खुलकर आरोप लगाए। कहा एसटीएफ उनको मरवाना चाहती है। बताइए, एक मंत्री कह रहा है तो यह बात सामान्य घटना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संजय निषाद, याद करिए, एक और कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में, और वो खुलेआम पहली बार सामने आए कोई गठबंधन के सहयोगी और कहा कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। एक बार फिर से संजय निषाद का ये बयान सुनिएगा और फिर उसके बाद एक एक घटना को समझिएगा कि मंच से आखिरकार हिंदू युवा वाहिनी ने यह बयान क्यों दिया है। पहले सुनिए संजय निषाद क्या कह रहे हैं। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। अब गौर करिएगा दोस्तों, क्या आपने मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी गठबंधन के सहयोगी की इतनी हिम्मत देखी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि भाई गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लो? बात यहीं खत्म नहीं होती। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि योगी को हटाओ, यह मुहिम चल रही है, मंदिर मस्जिद मदरसे इस पर सब काम कौन करेगा? वो ये बात जो कह रहे हैं ना
ये कहना सिर्फ संजय निषाद का बयान या अनुप्रिया पटेल का बयान, बात यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल एनडीए खेमे में एक भूचाल तो है, लेकिन घर के भीतर भी सियासी तूफान कम नहीं है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। एबीवीपी के छात्र संगठन, जिसकी नींव पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है ना, एबीवीपी, और उस छात्र संगठन से निकलकर ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शिखर तक पहुंचे हैं। बड़े बड़े नेता बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसी संगठन से निकलकर, एबीवीपी से। और वही संगठन अगर सड़क पर उतरकर कहे कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो याद आया आपको? जी हां, ये बयान नहीं, ये नारे सुनिए, आपको समझ में आएगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इस पूरे वाक्य को समझिएगा और पार्टी के भीतर के भूचाल को एहसास करिएगा। देखिए जरा। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई। दरअसल तब ये नारे लगे थे जब एबीपी आंदोलन कर रहा था और एक कॉलेज में पुलिस ने जमकर एबीवीपी के छात्रों को पीटा था, योगी की पुलिस ने। और तब ये नारे लगे थे कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और ठीक उसी वक्त जानते हैं क्या होता है? समाजवादी पार्टी की एंट्री होती है। जी हां, समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन अखिलेश यादव इन एबीवीपी के छात्रों के समर्थन में आ जाते हैं। बात इतनी नहीं, केशव प्रसाद मौर्य अस्पताल में मिलने के लिए इन्हीं छात्रों से पहुंच जाते हैं। यानी एनडीए में भूचाल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी अलग से मोर्चा खोले हुए हैं। और दूसरी तरफ वही छात्र संगठन कह रहा है कि भाई जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। बताइए, यानी कि सिर्फ एक दो वाक्य नहीं, आप याद करिए एक और वाक्य आपके सामने। 100 से ज्यादा विधायक विधानसभा में धरने पर बैठे थे, याद आया आपको, पिछले शासनकाल में। और योगी सरकार में मंत्रियों का हाल क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। यह बात सामने आती है कि भाई योगी सरकार में मंत्रियों की नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारी काम करते हैं, सिर्फ अधिकारियों की चलती है। अधिकारी जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं और अधिकारियों के हाथ में ही सारी भाग दौड़ है, मंत्रियों को नहीं पूछा जाता। मगर पहले यह बात सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनती थी, शिकायत होती थी, दिल्ली दरबार तक पहुंचती थी। मगर अब जब हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह जब यह बात मंच से खड़े होकर कह रहे हैं, तो क्या यह क्लियर कट नहीं हो जाता कि योगी आदित्यनाथ क्या जल्दी जाने वाले हैं? क्या वाकई में यह बयान उसी की तरफ तस्दीक करता है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी होने वाली है, जिसका जिक्र मंच से खड़े होकर किया जा रहा है? यह पीड़ा है या फिर गुस्से का इजहार? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप करीब से देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है। ऐसी सुगबुगाहट एकाएक तेज हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कमियों को गिनवाना हो या फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश हो, यह सब कुछ हो रहा है। और यह बयान उसी की तरफ तस्दीक कर रहा है जो मंच से खड़े होकर दिया जा रहा है कि भाई देखिए योगी के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है। और क्या यह जतलाने की कोशिश हो रही है कि देखिए भाई योगी के खिलाफ अपने ही असंतुष्ट है, मंत्री असंतुष्ट है, नेता असंतुष्ट है, एनडीए दल के सहयोगी असंतुष्ट है, अपने खुद के छात्र संगठन जो नारे लगा रहे हैं जब जब योगी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। बताइए, अब इसी पूरे मसले को लेकर यूपी की सियासी फिजाओं में कई सवाल तैर रहे हैं। और वैसे भी अखिलेश यादव ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि आप हमसे लिखवा लीजिए, हम सत्ता में आ रहे हैं। और तब कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इसी मुहिम के दम पर अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि हम सत्ता में आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि निजी सेना के मुखमंडल से सत्ता जाने के डर का ऐसा सार्वजनिक कबूलनामा कभी आपने सुना नहीं होगा। यह हैरान करता है। आज सुरक्षा की बेचैनी के तालाब में आशंकाओं के कमल खिल रहे हैं। यह हाल है यूपी का। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है जो योगी के अपने करीबी बयान दे रहे हैं? और यह बयान कुछ यूं ही तो नहीं दिया गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो योगी के अपने मंच से खड़े होकर यह बात बोल रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।